गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है एम्फियोक्सिस में गिल वॉल, फेरेंजियल वॉल एंड गिल स्लिट्स। ठीक है, हमें पता है कि एम्फियोक्सिस के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें मैक्सिमम साइज़ जो है यानी सबसे बड़ी साइज़ का पाया जाता है फेरिंक्स। और यहाँ जो आपको डायग्राम पहले शो किया था ये है फेरिंक्स वाला भाग, और फेरिंक्स के दोनों पार्श्व में लगभग 150 से 200 जोड़ी पाई जाती हैं गिल स्लिट्स या जो है हम कह सकते हैं अपर्चर्स। ये जो अपर्चर्स होते हैं इनके द्वारा पानी इनके द्वारा पानी जो है जो यहाँ से एंटर करता है, माउथ वाले पार्ट से एंटर करता है और एंट्रोस्टोम से होते हुए फेरिंक्स में पहुँचता है। तो ये जल धारा के साथ में छोटे भोजन के पार्टिकल्स भी आते हैं और यहाँ आने के बाद में पानी जो है वो गिल स्लिट्स के द्वारा कहाँ पहुँचा दिया जाता है, एट्रियल कैविटी में। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है गिल बार्स। गिल बार्स क्या होते हैं? ये जो गिल स्लिट्स हैं, इन गिल स्लिट्स के बीच में जो फेरिंक्स की जो वॉल है, ये फेरिंक्स की वॉल जो गिल स्लिट्स के बीच में यानी दो दरारों के बीच में जो वॉल है ये कहलाती है गिल बार। ठीक है, तो आज हम जो है मेन हमारा टॉपिक है गिल बार का। हम यहाँ लेते हैं इसमें, तो हम कह सकते हैं कि गिल स्लिट्स क्या कर रही हैं, फेरेंजियल कैविटी को एट्रियल कैविटी से कनेक्ट करने का कार्य कर रही हैं। और गिल बार क्या हैं? दो गिल स्लिट्स के बीच में पाई जाने वाली फेरेंजियल वॉल बनाती है गिल बार। गिल बार जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी गिल बार एंड सेकेंडरी गिल बार। प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार का डिफरेंस पहले हम कर लेते हैं। यहाँ ये डायग्राम आपके सामने है, इसमें आप ये देखो, ये जो बड़ी साइज़ के ग्रीन कलर के हैं ये है, ये है, ये है, ये शो कर रहा है प्राइमरी गिल बार। ठीक है, और इनके एकांतर क्रम में यहाँ ये इन दोनों के बीच में ये और इन दोनों के बीच में ये शो कर रहा है सेकेंडरी गिल बार। तो यहाँ आप कुछ कंपैरिजन तो यही हो रहा है, कैसे कि प्राइमरी गिल बार साइज़ में बड़े होते हैं और सेकेंडरी गिल बार साइज़ में छोटे होते हैं। सेकेंडरी गिल बार को टंग बार भी कहते हैं। प्राइमरी गिल बार का जो अंतिम सिरा है, जो अंतिम स्वतंत्र सिरा है वो कैसा है, द्विशाखित। ये दो शाखाएं निकल रही है ना, तो अंतिम जो सिरा है इसका स्वतंत्र सिरा वो क्या है, द्विशाखित है। जबकि सेकेंडरी गिल बार का जो अंतिम सिरा है वो अशाखित है, ब्रांच नहीं है। प्राइमरी गिल बार बड़ा है और सेकेंडरी गिल बार छोटा है, और दोनों का अरेंजमेंट कैसा है, एकांतर क्रम में, यानी एक बार प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी फिर सेकेंडरी गिल बार उपस्थित हैं। सेकेंडरी गिल बार जो है ये प्राइमरी गिल बार के ऊपर जो डॉर्सल वॉल है, इस डॉर्सल वॉल से नीचे की तरफ उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये कुछ अंतर हैं जो इस डायग्राम में शो हो रहे हैं बिटवीन प्राइमरी गिल बार एंड सेकेंडरी या टंग बार जिसे कह सकते हैं। अब आते हैं हम इनकी संरचना। तो संरचना के आधार पर इनमें थोड़ा सा अंतर, संरचना और विकास में आधार पर इनमें जो अंतर पाया जाता है वो ये है कि गिल बार, दोनों ही गिल बार जो हैं ये सिलियरी मेम्ब्रेन के से निर्मित होते हैं। सिलियरी मेम्ब्रेन किसकी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म से निर्मित सिलियरी मेम्ब्रेन के द्वारा जो है ये कवर्ड होते हैं। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच की लेयर कौन सी होती है, मीजोडर्म। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म द्वारा निर्मित रचनाओं को अपने अंदर घेरे रहते हैं। वापस इस लाइन को मैं बोल देती हूँ, गिल बार्स जो हैं उनके ऊपर सिलियरी मेम्ब्रेन जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म से निर्मित होती है, सिलियरी मेम्ब्रेन पाई जाती है, और अपने अंदर मीजोडर्म द्वारा निर्मित रचनाओं को घेरे रहते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ इस डायग्राम के ऊपर। ये है अनुप्रस्थ काट प्राइमरी गिल बार की, ये प्राइमरी गिल बार की है और ये सेकेंडरी गिल बार की है। ठीक है, अब यहाँ आप देखो, यह क्या बताया था मैंने, सिलियरी मेम्ब्रेन ऑफ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये सीलिया हैं, ये फ्रंट में पाए जाने वाले सीलिया फ्रंटल सीलिया कहलाते हैं, और एंटीरियर और पोस्टीरियर में लेटरल साइड में पाए जाने वाले सीलिया ये कहलाते हैं लेटरल सीलिया। तो ये दोनों ही प्रकार के सीलिया प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार दोनों में उपस्थित हैं। फ्रंटल सीलिया और एंटीरियर और पोस्टीरियर में पाए जाने वाले लेटरल सीलिया। लेटरल सीलिया घने होते हैं और लंबे होते हैं। इन दोनों ही जो सीलिया हैं इनका फंक्शन अलग अलग होता है।
लेटरल सिलिया का क्या फंक्शन है, जो जल एंटर कर रहा है फेरिंक्स वाले भाग में तो वहाँ से पानी को दिशा देते हैं कहाँ पर, एट्रियल कैविटी की तरफ। ठीक है, तो लेटरल सिलिया का क्या काम है, पानी को एट्रियल कैविटी की ओर चलाने का, जबकि फ्रंटल सिलिया जो कि फ्रंट में उपस्थित हैं, इनका काम है म्यूकस को दिशा देना, श्लेष्मा को दिशा देना। ठीक है, तो ये हो गए दो प्रकार के सिलिया पाए जाते हैं, प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार पे, और दोनों का ही अलग अलग फंक्शन है। अब जैसा मैंने बताया था, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बनी हुई ये सिलियरी मेम्ब्रेन है, इसके अंदर अपने अंदर घेरे रहती है मीजोडर्म द्वारा निर्मित रचनाएं। ये मीजोडर्म द्वारा निर्मित रचनाएं कौन कौन सी हैं, यहाँ आप देखो, ये जो ऑरेंज कलर में शो किया है ये है स्केलेटल रॉड। स्केलेटल रॉड जिससे गिल बार को क्या मिलता है, सपोर्ट मिल रहा है, एक रिजिडिटी मिल रही है। इसके अलावा ब्लड सप्लाई होती है पूरी, है ना, ब्लड सप्लाई गिल्स में हो रही है पूरी। तो यहाँ पर क्या है, ब्लड वेसल्स, ये अपने अंदर पूरी ब्लड वेसल जो है, ये ब्लड वेसल दोनों में उपस्थित है, स्केलेटल रॉड दोनों में उपस्थित है, प्राइमरी गिल बार में भी और सेकेंडरी गिल बार में भी। तो एक पूरी ब्लड वेसल होती है। ठीक है, और एक और रचना है सिलोमिक कैनाल। यहाँ आप देखो, प्राइमरी गिल बार के अंदर तो सिलोमिक कैनाल है, यानी सिलोमिक कैनाल को भी घेरे हुए है ये, लेकिन सेकेंडरी गिल बार में सिलोमिक कैनाल नहीं है, यानी सेकेंडरी गिल बार अपने अंदर सिलोमिक कैनाल जो है इसके अंदर उपस्थित नहीं है। तो एक अंतर यह भी हो जाता है किसमें, प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार में, कि प्राइमरी गिल बार के अंदर जो मीजोडर्म की जो निर्मित रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, स्केलेटल रॉड, ये ऑरेंज कलर का पोर्शन स्केलेटल रॉड, ये ब्लू कलर का पोर्शन सिलोमिक कैनाल, और ये है ब्लड वेसल। ठीक है, जबकि सेकेंडरी गिल बार के अंदर जो मीजोडर्म वाली रचनाएं जो अपने अंदर कवर कर रखी हैं वो है स्केलेटल रॉड और ब्लड वेसल, और इसके अंदर जो है सिलोमिक कैनाल नहीं है। और यहाँ ये जो ऑरेंज कलर की लाइन शो हो रही है ये है एक्टोडर्म का आवरण, एक्टोडर्म का आवरण। ठीक है, अब यहाँ इस डायग्राम में भी जो बताया था कि अंतिम सिरा, प्राइमरी गिल बार का अंतिम सिरा क्या होता है, द्विशाखित होता है। तो यहाँ देखो अंतिम सिरा द्विशाखित बनाया हुआ है, जबकि यहाँ पर सेकेंडरी गिल बार में क्या बताया था कि अंतिम सिरा जो होता है वो जो है अशाखित होता है। तो ये शो किया गया है कि ये अशाखित प्रकार का अंतिम सिरा है सेकेंडरी गिल बार का। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ, वापस हम इस डायग्राम पर आ जाएं। दो गिल बार्स को, कौन सी, प्राइमरी गिल बार्स, दो गिल बार्स को आपस में जोड़े रहती है ट्रांसवर्स बार। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये शो कर रही है ट्रांसवर्स बार। ट्रांसवर्स बार क्या कर रही है, दो गिल बार्स को आपस में कनेक्ट करने का कार्य कर रही है, इसीलिए इन ट्रांसवर्स बार्स को कह सकते हैं सिनेप्टिक्यूला। सिनेप्टिक्यूला, सिनेप्टिक मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो ट्रांसवर्स कनेक्शंस हैं ये, ट्रांसवर्स कनेक्शंस बिटवीन प्राइमरी गिल बार्स। और इन सिनेप्टिक्यूला की भी संरचना, यानी इनमें भी अंदर ब्लड वेसल और स्केलेटल रॉड पाई जाती है, क्योंकि फेरिंक्स वाले भाग में पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई है, ब्लड वेसल्स जो है यहाँ पर उपस्थित होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन सिनेप्टिक्यूला के कारण, सिनेप्टिक्यूला के कारण या ट्रांसवर्स कनेक्शंस के कारण जो फेरिंक्स वाला भाग है वो एक बास्केट लाइक अपीयरेंस देता है, एक टोकरी के जैसी संरचना इसकी दिखाई देती है। अब इस तरह से जो है हम गिल बार्स कितने प्रकार की हैं, इनकी पोजीशन क्या है, इनकी संरचना क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे इस टॉपिक में कवर होते हैं। थैंक यू।